हेलो जगड़ी और नमस्कार प्रणाम। मैं लाख में गणेश चौहान पिथौरागढ़ मुंशियारी के तल्ला जो के गाँव नापर से स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जगड़ी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो हम जा रहे हैं इष्ट देव सुरमल जी के मंदिर में भागवत कथा में। तो भागवत कथा का आज तीसरा दिन है। तो 2 तारीख से जो है श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया था। तो कल हम लोग नहीं जा पाए थे, मैं नहीं गया था, तो नैतिक भी नहीं गया था। तो आज नैतिक भी मेरे साथ भागवत कथा सुनने इष्टदेव सुरमल जी के मंदिर में आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने अभी लगभग 4 किलोमीटर का जो है रास्ता तय करना है मंदिर तक। तो हम जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग बने रहने मेरे साथ ब्लॉग में। और जो भी नए लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं आगे को आज का ब्लॉग। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में, मिलते रहेंगे आगे को। और पूरे दिन भर की गतिविधियाँ और श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। तो चले नैतिक, चलो। प्यास लग गई, अभी थोड़ा है, अभी रोड़ा पहुँचेंगे ना, फिर उसके बाद पिएगा पानी ऊपर, ठीक है। अभी थोड़ा छाया में बैठ लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर को, फिर पिएगा पानी, फिर उसके बाद ऊपर बैठेंगे वहाँ टंकी के वहाँ पर छाया में। फिर उसके बाद वो ऊपर जहाँ बैठते हैं, नहीं ऊपर धार में, ऊपर धार में बैठेंगे जहाँ से, हाँ फिर रोड़ा, जहाँ से खतेड़ा दिखता है वहाँ बैठेंगे ऊपर। फिर रोड़ा आता है। रोड़ा तो आ गया, ये थोड़ा ही तो है अब, ये रोड़ा तो हुई। यहाँ पर से रोड़ा हुआ। हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं दगड़ियों, फिर चलते हैं आगे को। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। हाँ तो दगड़ियों अभी हम रोड़ा गांव से ऊपर को आ गए हैं। तो फिलहाल रेस्ट चल रहा है हमारा। तो नैतिक भी आज आ रहा है मेरे साथ। तो हम बैठे हैं बांस के पेड़ की छाँव में। तो हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो हालांकि आसमान में बादल भी हैं, तो धूप भी है। तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है। तो देखिए बाकी जो है श्रीमद् भागवत कथा जो है बता रहे थे कि 1971 में इष्टदेव सुरमल जी के मंदिर में भागवत कथा जो है हुई थी पहले 1971 में। तो अब जो है 2025 में हो रही है, यानी 54 साल के बाद जो है श्रीमद् भागवत कथा इष्टदेव सुरमल जी के मंदिर में हो रही है। तो याद रखना नैतिक, ठीक है। क्या? अभी 2025 में भागवत कथा हो रही है, याद रहेगा नहीं। हाँ अब इसके बाद कौन करेगा, कब होगी वो तो बात की बात है। लेकिन 2025 में भागवत कथा अभी हो रही है सुरमल जी के मंदिर में। हाँ और हाँ इससे पहले 1971 में हुई थी। 1971 से लगा लो अभी 2025 चल रहा है, तो 54 साल जो है हो गए। तो 54 साल पहले भागवत कथा हुई थी सुरमल जी के मंदिर में। तो देखिए आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। तो आप लोग भी आइए, श्रीमद् भागवत कथा का जो है आनंद लीजिए और आते समय प्रसादी लीजिए। तो प्रसादी ग्रहण करने के पश्चात आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर सकते हैं। और जो वहाँ रुकना चाहे रुकने की भी व्यवस्था है। यहाँ है स्वर्गीय पुरुषोत्तम जोशी राजकीय इंटर कॉलेज खतेड़ा का स्कूल। और यहाँ से फिर ये रोड जाती है आगे को खतेड़ा गांव तक। और ये रहा खतेड़ा गांव। तो खतेड़ा गांव तक की फ़िलहाल रोड है। फिर चामा और खतेड़ा के बीच में जो है रोड नहीं है। फिर चामा से ऊपर को रोड है, हालांकि ऊपर को कुछ धुंध सी लगी है तो इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक विश्राम हम यहाँ पर करेंगे। नहीं तो हैं? हवा तो चल रही है ना यहाँ पर। गिरोगे ना नीचे? नहीं नहीं।
बहुत बढ़िया है। अल्ले पुन्ना क्या किसी में होने की? अच्छा और भगवान श्री कृष्ण जी के वांगमयी शब्द स्वरूप साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण जो पावन ग्रंथ में वंदन कर दो। इष्टदेव सुरमल युग चरण में बारंबार शीश नवाते हुए माँ जगदम्बा भगवती मोती माला मैया कर महारानी चरण में बार बार उन्होंने नमन कर लो, वंदन कर लो। समस्त यज्ञ में आवाहित देवी देवता हमारे उत्तराखंड धामा गति देवी देवता वंदन कर दो, नमन। और कथा में उपस्थित ममता में माताओं लक्ष्मी शर्मा आप हृदय में विराजमान जो उस जगदम्बा का वंदन करो। माता नाग जो अपन सुंदर लहरी द्वारा जो कथा का सजोड़ लाग रही वो न हृदय बिंद में मां सारथी का वंदन और अभी ज्ञान स्वरूप कथा की दूर दूर आई हुई आप सब लोग ना हृदय बिंद में विराजमान जो भक्ति छो वो भक्ति और जो शांति विराजमान अपना हृदय बिंद में तो गोविंद का भी वंदन करूं और अब सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करूं। देखो परम सौभाग्य विषय जो हमारी जी कि यो कलिकाल में भागवत कथा उनका प्राप्त है। भागवती गंगा दो प्रकार गंगा हूँ, एक भागवती गंगा हूँ, एक भागीरथी गंगा हूँ। भागी गंगा यहाँ बह लग रहे जो भागवती गंगा का तुम पहले बह लियो पहाड़ में, पर्वत में, घर में, तीर्थ में, ऊंची ऊंची चोटियों में कहीं पर भी बहा लो, बह जाएगी ये कथा। ये गंगा भागवती गंगा। भागीरथी जो गंगा है वो कहाँ बहेगी? जहाँ उसको रास्ता मिलेगा, जहाँ ढलान होगा, जहाँ उधार से वहीं बहे लो गंगा। अब तो वो भागीरथी गंगा का इल्ल बुलूणता था ऐसे किसी नए सेकेंड तो ये भागवती गंगा का जल्ल बुलूणताला तो भागवती गंगा उल्ल प्रवाहित है जा। और भागीरथी गंगा कागज निकली भगवान ना चरण में निकली कमंडल में भगवान ना चरण में निकली को गंगा जो भागीरथी गंगा जो कहने लग रहे जो कलिकाल में सबने पापन का दूर करने लग रहे वो तो भगवान ना चरण में निकली। लेकिन भागवती गंगा कहाँ से निकली? भागवती गंगा भगवान से मुंह से निकली। तो भागीरथी गंगा से की अपेक्षा यह भागवती गंगा श्रेष्ठ है। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। देखो ये जो भक्ति स्वागो लोग ना मन में भक्ति फल तो छो जो इधु उपकृति कह लीजिए कौन सा तुम कदू व्यवस्था में आप लोग लाग रहा था जो समस्त इधु व्यवस्था इधु मेहनत परिश्रम यह अंत में देखी जाओ यह उपकृति केशु आखिर के मिलल हम के मिलनो इधु लाग रहा था आप लोग तो यह उपकृति भी छू कि भगवान ना चरण में प्रेम हगो या प्रेम हो जाओ। देखो कदू सयान में बैठी है हमारे समीप में श्रीमान तेज सिंह जी पूर्व तहसीलदार। इस उम्र में इतनी भक्ति और इतनी शक्ति परमात्मा उन्हें दे रहा है कि उनके संरक्षण में ही ये यज्ञ हो रहा है। उनके हृदय में विराजमान गोविंद का भी प्रणाम करूं। और आज हमारे बीच में अब गौ सबसे सियाण जो था ना श्रीमान देव सिंह जी आज भी देखो उन्होंने कहे इधर सियाण इधर उम्र में इधर शक्ति भगवान ने दी दे जो घर में जो मंदिर तक ये गोवर्धन जी जो छोलमर जी गोद में या हम बैठ गई। देखो मजा तो है ये भक्ति है ना ये मन का संकल्प है तभी तो हुआ। जब घर से संकल्प किया कि आज मंदिर जाना है तभी तो आए। पता न हो अब तक पुछुल भी आए महाराज कि सुना हाथ तुम सुना न सुन यार हो खाली तो बैठे हाँ तो आप भी मतलब कह रहा तुमको यार जाजू बहुत दूर में है रही और नाचिना सन शहर या चल पे भागवत में ध्यान नहीं हुआ ये पूछ ले उनको बता भागवत राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई मृत्यु को सुधारने के लिए। तो गंगा किनारे पर बैठी दो हैं ऐसा श्रोता न कोई हुआ ऐसा परीक्षित जैसा 7 दिन सप्ताह सुने भई परीक्षित पार हम जैसे के तैसे रहे सुने सैकड़ों बार। अदु वह सौ वक्त हम सुन लेंगे भागवत जैसे कि तैसे रहे सुने सैकड़ों बार। परीक्षित जी ने केवल 7 दिन सुना। ऐसे श्रोता परीक्षित है ऐसे वक्ता सुखदेव है। सुखदेव जैसे वक्ता हो जाए परीक्षित जैसे श्रोता हो जाए।
तो फिर की बात ही बन जाए महाराज। अब सुखदेव जी ने प्रश्न करो, गुरुदेव 16 वर्ष उम्र से सुखदेव जी 16 वर्ष प्रणाम करो राजा परीक्षित उन्हीं कि मैं घर बार सब छोड़ी गई। अब मेरे पास 7 दिन सन बहुत छन 7 दिन सुधारणा लीजिए तो 1 सेकंड लग बहुत छू। अब जीवन में सुधारणा लीजिए परिवर्तित करना लीजिए 1 सेकंड लग बहुत छू। 1 सेकंड क्षण मात्र में आदमी जो छू बुद्धि परिवर्तित हो जा। मेरे पास 7 दिन सन मेरा कोई चिंता ना, आपने भूख छू आपने प्यास छू बस मेरा कल्याण कर दियो। और के पूछो अतः पृच्छामि संसिद्ध्यम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषेह यत कार्यम गिरिमाशु सर्वथा। गुरुदेव प्रश्न यह है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब मरने वाला तो हर है कोई है महाराज, हम भी तो परीक्षित ही हैं, हमारे की गारंटी दी सु ये तो गारंटी सी भी कब ले। तो सुंदर सी ग्यास गद्दी बनाई, सुखदेव जी के पांव पथारे और परीक्षित जी उले बैठे ही। राजा परीक्षित प्रश्न करने लग रही कि मनुष्य जो जीवन कसी सुधरो। देखो 100 वर्ष आयु आज समय में कदू वर्ष आयु 100 वर्ष है। पहले 1 लाख वर्ष आयु होती, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। फिर सतयुग गया, फिर आया त्रेता, फिर 10,000 वर्ष की आयु रही। फिर उसके बाद आया द्वापर 1000 वर्ष आयु रे। आज 100 वर्ष आयु सु महाराज। उस 100 वर्ष आयु ले कोई धर्मात्मा आचार व्यवहार खान पान योगी प्राणायाम ध्यान धारणा आदि अष्टांग योग का जो करण लाग रही। अब उस शरीर जो जतन करनी वो व्यक्ति कोई बिरले ही 100 वर्ष जीते हैं। अब 100 वर्ष में 50 वर्ष आदमी क्यों करूँ पौड़ू महाराज। अरे दिन में काम करूँ डबल कमू ब्याह पढ़तो रहूँ। 50 वर्ष गए हमारे सोने में निद्रा में गए 50 वर्ष नाचना अगल न जाने बुढ़ापा में के रोग लगनो। 10 वर्ष नाचना काट लियो, 15 वर्ष बुढ़ापा काट लियो, 25 अब बच बीता 25 वो के होलू 25 वर्ष में। अब हम कदू कमूल लसू धमूल लसू गृहस्थी लसू। इसलिए समय निकालो, सत्संग करो, भजन करो। भजन और भोजन में 2 मात्रा है। एक भोजन, भजन और भोजन दोनों की एक ही राशि है महाराज। भोजन और भजन, भोजन में ये मात्रा सु बस, भजन में कोई मात्रा ना। भो जो नो कोई मात्रा सी भजन में कोई मात्रा ना। भोजन में मात्रा सु भो जो नो। तो क्या सिखाते हैं कि भैया भोजन तो एक मात्रा में करो आप, उसमें मात्रा है, भोजन एक मात्रा में करो। मात्रा से ज्यादा भोजन करोगे तो बीमार है जला। अब भोजन मिल लो को खूब खाए भले ना बीमार। भोजन को मात्रा में करो, भोजन में मात्रा लगी है भोजन शब्द में, भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसलिए भजन की कोई मात्रा नहीं है। जितना कर सकते हो जितना करोगे भजन ज्यादा उतना नाम संकीर्तन रूपी धन आपके जीवन में बटोरा जाएगा, जो अंत में वही हमारा कल्याण करेगा। फलकान तुरंत बल लेंगे। धन्य घड़ी जब होई सतसंगा। जिस प्रभु में वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। सृष्टि आधे वही सृष्टि चला रहे हैं। चाह सृष्टि को जिस प्रभु में वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा पे फिसल
सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, चार सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि बना रहे हैं, चार सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि बना रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब पा रही है, चार सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। एक दृष्टांत याद होना आपको, गुरुदेव जी उठकर सोना हो दृष्टांत। एक व्यक्ति संगत व्यक्ति कब काटने न जानू भागवत जल्द हो उसका कभी जाने ना 2 मिनटों में एमएलए बना दिया ये कौन ले और कौन मंदिर में देव जाओ भागवत सुन आया, भागवत धड़ा उधर जाना कर रोज तहर आया तुम जाओ दे भागवत धड़ा सुन आया। अब महाराज कब मेरे नहीं भाई कह जाकर जनेरी नहीं भाई, अब फिर वाला बना जाओ तो जाओ जरूर है। अब भागवत सुनना आप पूछा, अब जो कभी नहीं आता है ऐसा व्यक्ति भागवत कथा में, जो कथा पुराणों में कभी जाता ही नहीं है महाराज, जो पप्पा पूछने अरे आई 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 आगे 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 महाराज बैठिए 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 बैठ गो महाराज, आज बड़ी मल्ल बैठू चाय चिताई ये खम्बा मिल गो महाराज, खम्बल लाल लाग के बैठ गो उन्हें नहीं कब भागवत में क्या थे भागवत। अब नींद लगे तो खर्राटे बजो भगो उनको सुनो अरे आगे आगे हाँ आगे आगे बैठे बैठे बैठे। अब नींद लगे जो आयोजक मंडल पूछते अरे सो गए नींद लगी। अब जब जहाजू जयकारा लगा लास्ट में नींद खुल गए। अब जान दो अरे जा रहे हो आयोजक मंडल को नहीं जान दो पूछा हो जानो ले प्रणाम महापदा ले जाओ। अब जाओ घर को जो घर वालों को अरे अब पूछा साक्षात सुन में होगा कोई के सुनो हाथ में कतो सुनो हो ये आगे आगे बैठ गए अरे सो गए अरे जा रहे हो हम कोई तो करिया करा मार तो दूसरा कासे को सुन आया तो भैया पास चलो जिला छोड़ो तगड़ी रटो तय का जॉब करो। साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, हो साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, शाम गौए चराते मिलेंगे, वो काना गौए चराते मिलेंगे। जरा हटके हो जरा हटके जमाने से देखो, जरा हटके जमाने से देखो, ओ काना मुरली बजाते मिलेंगे, जरा चलते वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। और कृष्ण की आरती महापुराण की जो है पूरा काम जो है इनके हैंड ओवर है स्टोर रूम का। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हर दिन दाजी बिल्कुल अपना काम ओके करके दें। हाँ बिल्कुल अभी तक का बिल्कुल बराबर है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट 101% ओके किया सर इन्होंने, बहुत बढ़िया कर रखा है। अब जब कन्हैया होता है धोनी वृंदावन में तो गिरा कन्हैया कथा चलू वृंदावन सुबह और तो फिर तुम नहीं रह जाना महाराज, फिर भी नहीं रह गई तुम नहीं रह गया थी सब गोपी देव तुल्य फिर सब जब जानी सब गोपी बढ़ जानी। गोपी ये भाव गोपी को स्त्री नाम थोड़ी जो गोपी तो भाव नाम जो जब कृष्ण की कथा कृष्ण प्रकट है जानी तो उससे गोपी बढ़ जानी। क्या चीज की कथा वो प्रकट जब भगवान ने प्राकट हो तो वृंदावन में हम सब कथा तो देखिए पंडित जी द्वारा जो हो भात बनना, दाल भात साग और प्रसादी ले बनने, खीर बनने
तो जैसे भागवत आज दिन पूर्वल तो वही बात खड़ा खड़े थे सब लोग बैठाल तो तब तक जो हो खड़ बैठ जाल और तैयार रह जाल तो लग रहा सब लोग अपना अपना काम में। खा लो, पंजाब मिर्ते लो, फिर उसके बाद प्रसादी लो। तो दोस्तों आज की भागवत कथा समाप्त हो गई है। तो लोग जो है भोजन ग्रहण करने के बाद घरों को जा रहे हैं और जाते जाते जो है आते समय जो मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, वहाँ से जो है प्रसादी लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रसादी वितरण हो रही है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। जो भी लोग घरों को जाते हैं, जाते टाइम यहाँ से जो है प्रसादी लेके जाते हैं। हाँ, प्रसादी लेके जाना है। तो सभी भक्तजन जो है जाते वक्त यहाँ से जो है प्रसादी लेके जाते हैं। प्रसादी की थैली। जय इष्टदेव सुरमल भागवत कथा प्रसाद, ये है वो थैली। तो सबको जो है ये थैलियाँ मिलती है। इला मिलना हमें प्रसाद यो रोज ले आला न, रोज ले आला जब रोज इला बेटी प्रसाद मिलल गर्जन। हाँ।